Hey guys, good morning. It's another day and welcome back on another vlog. तो गाइज अभी मॉर्निंग के 5:54 हो रहे हैं और मैं अपने टेबल पे बैठ चुका हूँ अपना आज का स्टडी स्टार्ट करने के लिए। आज मैं मॉर्निंग में उठा हूँ और मैंने यही सोचा है कि आज जो भी मेरा बाकी है, जो मैंने सोचा था कि मेरा कंप्लीट हो जाएगा 3 से 4 दिन में टोटल क्लास 7th NCERT बुक, बट फिलहाल अभी कुछ बाकी रह गए हैं इस 2-3 दिन की वजह से, जो कि मैं ठीक से नहीं पढ़ पाया। बट आज उसे कैसे भी मुझे कंप्लीट करना है। जितने भी चैप्टर हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, उसको कंप्लीट करना है इस तीनों को सबसे पहले। और उसके बाद साइंस में तो कुछ 3-4 चैप्टर बाकी हैं, तो उसको भी आज मैक्सिमम चैप्टर मैं कंप्लीट कर लूँगा और जो बाकी रह जाएगा उसको मैं कल देखूंगा। तो अभी फ़िलहाल मैंने आज के लिए एक्सरसाइज को स्किप किया है। मैं छत पे नहीं जाऊँगा एक्सरसाइज करने, डायरेक्टली मैं उठा हूँ फ्रेश होके और टेबल पे अपने बैठ गया हूँ स्टडी करने के लिए। तो हैंड राइटिंग और करंट अफेयर्स लिखने के बाद मैं एक बार करंट अफेयर्स को हमेशा की तरह पढ़ लेता हूँ ताकि माइंड में फिट हो जाए। अभी बाहर से मैं नमक लेके आया हूँ क्योंकि नमक ख़त्म हो गया था। उधर से ही दूध लेके आया चाय बनाने के लिए, और चाय के साथ ब्रेड खाने के लिए ब्रेड ले आया हूँ मैं। तो चलते हैं चाय बनाने अभी। तो चाय बन के रेडी हो गया है और हम लोगों को ब्रेड के साथ खाना था, इसलिए कप में ना डाल के कटोरी में चाय को डाला है हमने। तो गाइज मेरा जो ये ज्योग्राफी है क्लास 7th का, इसमें का टोटल चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो टोटल 9 चैप्टर हैं और ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज कैसे भी मैक्सिमम चैप्टर मुझे कंप्लीट करने हैं, क्योंकि जो पीछे मैं नहीं पढ़ा हूँ उसको कैसे भी कवर करना है। तो गाइज ये बुक मैंने ऑर्डर किया है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें 29 ईयर के दिए गए हैं। एक सब्सक्राइबर मेरे पूछ रहे थे कि आप PYQ किस बुक से बनाते हो, तो अभी तक तो मैं नहीं बना रहा था, बट ये बुक मैंने देखा तो मुझे लगा कि यही बुक मुझे लेना चाहिए। तो ये ओसवाल बुक्स है, जो कि इसमें 29 ईयर के UPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें GS फर्स्ट के 2023 से लेकर के 1995 तक के क्वेश्चन है, प्लस CSET के क्वेश्चन है जो कि 2023 से लेकर 2011 तक के हैं। टॉपिक वाइज सोल्व क्वेश्चन है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक हो जाता है। इसका कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत ही बढ़िया है। आपको इसका कंटेंट मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि इसमें का जितना भी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट को यूनिट वाइज डिवाइड किया गया है। और यूनिट A में आप देख सकते हैं हिस्ट्री है, और हिस्ट्री में भी एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, ये सब टॉपिक वाइज डिवाइड किया गया है। और इसी तरह बाकी भी सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिवाइड किए गए हैं। इसमें एक बेस्ट चीज़ ये भी है कि इसमें आपको जो 2023 के प्रीलिम्स के अभी एग्ज़ाम हुए हैं उसका टोटल क्वेश्चंस प्लस इसका आंसर भी इसके पीछे दिया गया है। और आप देख सकते हैं इसके यूनिट फर्स्ट में हिस्ट्री दिया गया है, और हिस्ट्री में आपको कैसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं वो मैं दिखा दूं। अंदर से किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो दिया गया है, जैसे कि इंडियन वैली सिविलाइजेशन, यहाँ पे वैदिक सिविलाइजेशन। तो क्वेश्चन टॉपिक वाइज दिए गए हैं। इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि जैसे कि मैं अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता हूँ, मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है, और मुझे पढ़ने में आसानी होगा। जैसे कि यहाँ पे यूनिट B दिया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं, और ये भी इम्पॉर्टेंट जिसमें बताया गया है कि ये कौन से ईयर का क्वेश्चन है। तो मुझे ये बहुत ही बेस्ट लगा, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बता दूं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो यूनिट C में ज्योग्राफी दिया गया है, इसमें भी सेम टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। यूनिट H में CSET के भी क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि मैथ्स का क्वेश्चन है उसका, या रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो भी उसका सॉल्यूशन के साथ। तो ये बुक बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी मैं बता दूं। अगर आप लेना चाहते हो ये बुक तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इस बुक को देख सकते हो और परचेज कर सकते हो। मुझे
कुछ रीजनिंग में क्वेश्चन करने हैं सीसेट के लिए। मैथ्स भी मैं सीसेट के लिए भी कर रहा हूँ अभी से ही प्रैक्टिस, और बाद में जब मैं किसी कोचिंग या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लूँगा उस समय मेरा एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुका रहेगा। सीसेट के लिए भी बहुत कुछ मैं पढ़ चुका हूँगा, तो मेरे लिए बेनिफिट होगा। दैट्स वाई आई एम कंप्लीटिंग दिस अर्ली। मुझे पता है आप लोग भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या कोई कोचिंग कर रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपको ऑल द बेस्ट मेरे तरफ से। तो अभी जल्दी जल्दी पढ़ के और हिस्ट्री कंप्लीट करते हैं, उसके बाद तब बढ़ेंगे आगे अनदर सब्जेक्ट के तरफ। तब तक आप भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आप अभी क्या कर रहे हो और मेरा वीडियो आप कहाँ से देखते हो। और बहुत लोग मेरा वीडियो देखते हो बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो इस चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लो। और कुछ दिनों बाद मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करने वाला हूं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको अगर रेगुलर स्टडी ब्लॉग देखना पसंद हो, वो भी यूपीएससी और बीपीएससी के लिए या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी एनसीईआरटी बुक हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी चैप्टर, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ ये बॉक्स में दिए ही रहते हैं। जैसे कि यहाँ हो गए, फिर ये बॉक्स में दिया गया है, यहाँ बॉक्स है। इस सब बॉक्स को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस सब बॉक्स में जो भी दिए रहते हैं इससे बहुत सारे क्वेश्चन एराइज होते हैं। अब आप पढ़ते हैं कि नहीं इस बॉक्स को जरूर बताइएगा। मैं तो इस सारे बॉक्स को अच्छे से ध्यान से पढ़ते हुए तब आगे बढ़ता हूँ। मेरा अभी हिस्ट्री में जो पढ़ना था 3 चैप्टर मैंने आज कंप्लीट किया है, 1 चैप्टर बाकी रह गया है, उसको मैं कल कंप्लीट करूँगा। तो अभी कुछ मैं ज्योग्राफी के पीवाई क्वेश्चन लगा रहा हूँ ताकि मेरा रेगुलरिटी बना रहे। अभी मैं जा रहा हूँ पॉलिटी का 2 चैप्टर बाकी है, 8 और 9 क्लास 7 का, उसको कंप्लीट करने दोनों चैप्टर का। तो आज मेरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी ये तीनों क्लास 7 का एनसीईआरटी बुक मैंने पढ़ के ख़त्म कर दिया है, और कल जो साइंस में 1-2 चैप्टर बाकी है वो कंप्लीट हो जाएगा, और फिर मैं परसों से क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक पढ़ना स्टार्ट करूँगा। तो पॉलिटी में कुल 9 चैप्टर थे, उसको मैंने आज कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कि 8 चैप्टर था एसर्ट इन द मार्केट। मार्केटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है और फिर मार्केट में कैसे सप्लाई होता है वो सब इसमें बताया गया है। चैप्टर 9 जो है वो है स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। तो गाइज़ अभी जो मॉर्निंग का मेरा स्लॉट था उसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं जा रहा हूँ खाना बनाने, और फिर खाना बनाने के बाद मुझे शावर लेना है, और तब मैं आऊँगा पॉलिटी पढ़ने के लिए। तो गाइज़ मैं शावर ले चुका हूँ, और अब मैं सुबह में मॉर्निंग में न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाया था, तो अभी न्यूज़पेपर पढ़ने जा रहा हूँ आज का। बहुत लोग बोलते हैं कि एडिटोरियल मुझे समझ में नहीं आता है और उसके वर्ड बहुत हार्ड होते हैं, सेंटेंस हार्ड होते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि वाकई में बहुत लोग पढ़ नहीं पाते हैं और वाकई में उसका वर्ड हार्ड होता है, सेंटेंस समझ में ठीक से नहीं आते हैं। बट अगर आप पहले ही ये सोच लोगे कि समझ में नहीं आता है और यही सोच के आप उसको छोड़ दोगे, तो फिर आप उसे कभी पढ़ ही नहीं पाओगे। इसलिए अपने माइंड में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बहुत हार्ड है, हम नहीं पढ़ पाएंगे। आप उसे पढ़ो या ना पढ़ो, समझो या ना समझो, लेकिन कम से कम रीडिंग तो दो। आप डेली रेगुलर बेसिस पे रीडिंग दो। अगर डेली ना दे सको तो 1 दिन पर या 2 दिन पे, अल्टरनेट डे पर भी आप रीड कर सकते हो। बाकी सब एनसीईआरटी बुक ख़त्म करने के बाद सबसे लास्ट में मैं साइंस लेके बैठता हूँ क्लास 7 का, इसको ख़त्म करने के लिए। बट इसमें 5 चैप्टर बाकी थे। कितना भी इसको जोर लगा के मैंने पढ़ा, फिर भी मैं 3 चैप्टर पढ़ने के बाद बोर फीलिंग होने लगा मुझे, तो मैंने 3 चैप्टर पढ़ के और छोड़ दिया। बाकी 2 चैप्टर मैं कल कंप्लीट करूँगा, और परसों से मुझे क्लास 8 का एनसीईआरटी कैसे भी स्टार्ट कर देना है। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो शाम को पोहा बनता है और हम लोग पोहे खाते हैं। तो गाइज़ आज का मेरा जो भी टारगेट था, जो भी शेड्यूल था, वो आज मेरा कंप्लीट हो चुका है।
लास्ट में मैंने कुछ मैथ्स के क्वेश्चन बनाए, एक प्रैक्टिस सेट मैंने सॉल्व किया। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। आप ओसवाल बुक्स के 29 ईयर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो प्रीलिम्स के लिए बुक है, इसको ज़रूर एक बार ट्राई करें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।